देखने का शौक था। एक परिवार था दिल्ली में, उसके छोटे से बालक को रोज ले जाता रसखान, क्योंकि एक तो मुगलों का साम्राज्य, ऊपर से रसखान सेनापति था मुगल का, इसलिए डर के मारे घर के लोग बेचारे कुछ नहीं कहते, रोज अपने बालक को तैयार करके खड़ा कर देते कि रसखान लेने आएगा। रसखान तो बालक को लेके चला जाता, माता पिता रोते ही रहते कि हमारा बालक सुरक्षित वापस आ जाए। और शाम को आते आते रसखान वापस करता कुछ नहीं, बस वो बालक को ले जाके एकांत में उसको बैठा के देखता रहता था, कितना सुंदर खुदा ने तुमको बनाया, केवल रूप देखता था। तब एक वृंदावन से आचार्य गए और आचार्य ने रसखान को कहा कि इस बालक पर तुम इतने कुर्बान हुए जा रहे हो, इतने फिदा हुए जा रहे हो, इससे सुंदर बालक दिखा दूं तो? रसखान बोला, मैं आधी मूंछ रखूंगा, इससे सुंदर बालक नहीं हो सकता। तभी उन रसिक के पास ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल जी का एक सुंदर चित्र था, किसी चित्रकार ने बहुत सुंदर बनाया था। तब फोटोज तो खिंचते नहीं थे, चित्रकारी होती थी, और वो चित्र निकाल करके जैसे ही रसखान को दिखाया, रसखान ने तुरंत चित्र पकड़ लिया। बोले, कौन है ये? बोले, मैंने कहा था ना, तुम जिस रूप पर मोहित होते हो उसका अति सुंदर रूप है ये। रसखान तो देखने लगा, आहा, नेत्रों की आकृति तो देखो कितनी सुंदर। अरे केश ऐसे ही हैं क्या वास्तव में इस बालक के? इतने घुंघराले, इतने रेशमी। अरे इसके हाथ भुजाएं तो देखो, इसके चरण कमल तो देखो, इसका वक्ष तो देखो, इसकी ग्रीवा तो देखो। अरे बहुत सुंदर है ये बालक, तो मेरी तो दृष्टि ही नहीं हट रही है। जो रसिकाचार्य थे उन्होंने चित्र वापस ले लिया, पर रसखान तो व्याकुल हो गया। एक चित्र देख करके उसकी छवि चित्त में बस जाती है, परंतु रसखान तो इतने व्याकुल हो गए, पीछे पड़ गए, चरणों में गिर गए, मुझे वो चित्र दे दो। चित्र दे दिया, हृदय से लगा करके बैठ गए, ये तो बहुत सुंदर है, ये बालक कहां मिलेगा? और रसिकाचार्य बोले, ये बालक वृंदावन में रहता है, इसके पिताजी नंद बाबा हैं, मैया यशोदा जी हैं, और ये वृंदावन में रहता है। रसखान बोले, वृंदावन तो यहीं पास ही है? बोले, हाँ वहीं रहता है। अच्छा, वहां कहां मिलेगा ये बालक? बोले, बालक बड़ा चंचल है, एक जगह टिकता नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है, इसको ढूंढने के लिए बड़े प्रयास करने पड़ेंगे। रसखान बोले, जो कहोगे सो करूंगा, पर यह बालक मिलना चाहिए। रसिकाचार्य जी ने बताया, बोले, नित्य यमुना स्नान करना पड़ेगा, संत जनों को प्रणाम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संत जनों को ही उसका पता होता है। वो संत जन प्रसन्न होकर के किसी दिन आज्ञा कर देंगे, वहां चले जाओ, तो वहीं मिलेगा वो, इसलिए नित्य संतों को प्रणाम करना पड़ेगा। और बालक बड़ा चतुर है। बोले, क्यों? ऐसे ही किसी का स्पर्श नहीं करता है। रसखान बोले, कब करता है स्पर्श? बोले, पहले देखता है कि गले में कंठी माला होगी, सिर पर उर्ध्वपुंड होगा, मुख में गुरु मंत्र होगा, चित्त में उसका स्वरूप विद्यमान होगा, तभी स्पर्श करता है। रसखान बोले, मैं सब कर लूंगा, तिलक लगा लूंगा, गले में कंठी माला पहन लूंगा, सब कुछ करूंगा, पर मुझे इस बालक से मिलाओ। रसिकाचार्यों ने नियम बता दी, और रसखान वृंदावन में कोई भक्ति करने नहीं आए थे। रसखान वो वृंदावन में तो उस बालक से मिलने आए थे। बस बालक किस कारण से मिलेगा, किस उपाय से मिलेगा, वो सारे उपाय मैं करूंगा। और उन्हीं उपायों में भक्ति करते 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 भक्त राज बन गए श्री रसखान। हाँ हाँ, अद्भुत है ठाकुर जी की लीला। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम